हेलो, चलिए करते हैं आज के वीडियो में डिस्कस ये बेहतरीन सम। बहुत ही सिंपल सम दिख रहा है, फिगर दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। हमें दिया गया है पीएम की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो पीएम यहाँ पे देख रहे हैं। दैट मींस ट्रायंगल पीक्यूएस के लिए पीएम हाइट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अभी पीएम हाइट है तो बेस क्या है, क्यूएस। ओके, हमें दी गई है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यूएस, जो है उसका एरिया दिया गया है, वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है दूसरा जो ट्रायंगल है क्यूआरएस, उसका एरिया दिया गया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें एनआर फाइंड करना है, मतलब उसका हाइट फाइंड करना है। तो जब आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखते हो तो देखिए दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया गया है। ओके, एक ट्रायंगल का हाइट दिया है और दूसरे ट्रायंगल का हाइट फाइंड करना है। एरिया एरिया हाइट हाइट, ये इंफॉर्मेशन है। ओके, तो बोलोगे एरिया एरिया हाइट हाइट। ओके, यहाँ पे बेस के बारे में कुछ दिया है क्या? तो बोलोगे आप ट्रायंगल पी क्यू एस के लिए बेस हाइट पीएम है, तो बेस क्या है, क्यू एस। ओके, दूसरा ट्रायंगल क्यू आर एस एनआर हाइट है, तो बेस क्या है, क्यू एस। तो क्या ऑब्जर्व किया? यस, आप बोलोगे यस, दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है। सो अगर बेस सेम है मतलब अब बोलोगे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, जो चार प्रॉपर्टी पढ़े। प्रॉपर्टीज देखा है ना, नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, देखिए। अब हमें पता है एरिया 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 अपॉन एरिया इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है ना। देखिए यस, इट हैज अ कॉमन बेस। तो चलिए हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। ट्राइंगल पी क्यू एस का जो हाइट है वो लिखेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज पीएम, और ट्राइंगल क्यू आर एस का जो हाइट है एनआर, वो लिखेंगे बेस में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। और रीजन क्या है वो मत भूलना, क्यों, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस या ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, लिख दिया। तो चलिए अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, वो दिया गया है 100, तो लिखिए 100 न्यूमरेटर में। अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस हमें दिया गया है 110, तो वो लिख लेते हैं। और पीएम की वैल्यू हमें दी गई है 10, तो लिख लेते हैं 10 अपॉन वैल्यू ऑफ एनआर, तो एनआर को हम ऐसे रखते हैं। अब आप बोलोगे ये सॉल्व करना, तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एनआर वहां चला जाएगा, दैट मींस हमें एनआर न्यूमरेटर में मिलेगा, तो हम लिखेंगे एनआर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है, ऑलरेडी 10 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 110 न्यूमरेटर में आ जाएगा, दैट मींस न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 10 इंटू 110, और एनआर के साथ जो 100 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट मींस डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 100। अब देखिए कैंसिलेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। तो बोलोगे 0 and 0 गेट्स कैंसिल, 0 and 0 गेट्स कैंसिल, तो हमें क्या मिला, 1 into 11, दैट मींस 11 मिला, दैट मींस एनआर की वैल्यू मिली है 11 सेंटीमीटर। यूनिट देखना मत भूलना, मिल गया। तो बोलोगे ये तो काफी इजी सम था, बहुत ही सिंपल सम था। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों यूज की? अब तक जितने सम हमने डिस्कस किए उसमें होता था कि वहां पे बोला जाता था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। आप बोलोगे यहाँ पे सम में तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल ना दिया था ना पूछा था, फिर भी हमने प्रॉपर्टी यूज किया। आप सोचें क्यों? बिकॉज दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया था, एक का हाइट दिया है, दूसरे का हाइट पूछा है, और हमने देखा कि बेस सेम है, दैट मींस एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्मार्टली हमने समझ के यूज किया और उससे बहुत इजी हो गया। अब ऐसा है क्या, अगर हम प्रॉपर्टी यूज ना करें तो ये सब नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला यूज कीजिए। अब आप ट्राइंगल पीक्यूएस देखोगे, उसका एरिया दिया है, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वहां पे हाइट दिया है, एरिया दिया है, तो हम बेस फाइंड कर लेंगे, तो उससे हमें मिलेगा क्यूएस की वैल्यू। एक बार क्यूएस मिल गया तो आप क्यूएस को लेके दूसरे ट्राइंगल में चले जाइए, दूसरे ट्राइंगल में उसका एरिया दिया है, अब उसका बेस पता है, एरिया पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कीजिए, तो हमें हाइट मिल जाएगा। बट मुझे ये बताइए, अब इन दोनों में से इजी कौन सा था? प्रॉपर्टी यूज करना बहुत इजी हो गया ना, दैट मींस वो स्मार्टली। तो आप वीडियो इसलिए देखिए कि हम प्रॉपर्टी क्यों यूज कर रहे हैं वो समझिए, सो स्मार्टनेस आप में आ जाएगा, और कैसे इजीली सॉल्व करना है वो समझ में आ जाएगा, और वही चाहता हूं मैं, आप देखिए। और याद रखना, चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, वो वीडियो भी जरूर देखना। मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट, देन यस बेस लेवल, मिड लेवल, ब्यूटीफुल सम्स, उस वीडियो को भी देखना, उसका भी मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में।
और वीडियो तो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया है ना अगर नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सब के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।